प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज यहाँ से चले जाओ करण। ये सही वक्त नहीं है कि मैं घर वालों को तुमसे मिलवाऊं। मुझे पहले उनसे बात करनी होगी, उसी के बाद में। भाभी आप? भाभी करण? करण ये सिमरन भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। भाभी करण इज जस्ट अ फ्रेंड। नो भाभी, नॉट जस्ट अ फ्रेंड। और अब मैं आप लोगों को यही बताने के लिए आज यहाँ आया हूँ। एक्चुअली पिया कभी हिम्मत जुटा ही नहीं पाई, इसलिए आज मुझे खुद यहाँ आना पड़ा, आप लोगों को बताने के लिए कि मैं कौन हूँ। एक मिनट, ये सही वक्त नहीं है। ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, और आगे क्या होगा ये हमारी पूरी फैमिली बैठकर डिसाइड करेगी। तुम फिलहाल यहाँ से चले जाओ। लेकिन भाभी, मैंने कहा ना, ये सही वक्त नहीं है, और आई एम श्योर कि तुम भी नहीं चाहोगी कि सबके सामने फैमिली फंक्शन में कोई बखेड़ा खड़ा हो। ठीक है भाभी, मैं समझ सकता हूँ। भाभी मैं नहीं जानती थी कि करण यहाँ इस तरह। सच में भाभी? पिया, ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। नाउ रिलैक्स, ओके? और चलो अंदर, चलो। ऑटो! ऑटो! अर्पिता, जी? तुम ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना। क्यों? अरे डॉक्टर्स प्रेगनेंसी में कोल्ड ड्रिंक को मना करते हैं। वैसे भी ये ग्लास मेरे लिए नहीं है, मैं सुमन आंटी के लिए लेके जा रही हूँ। सुमन आंटी के लिए तुम क्यों लेके जा रही हो? अरे घर में इतने वेटर्स हैं, वो ये काम करेंगे ना। इंदर आप भी कमाल करते हैं। ये एक छोटा सा ग्लास ही तो है, मैं कोई पहाड़ नहीं उठा रही हूँ। मेरे कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लग गए हैं। अर्पिता, इस हालत में डॉक्टर ज्यादा चलने को ही मना करते हैं। मैं दे दूंगा। हद होती है। बेटा, ये कोल्ड ड्रिंक उन सुमन आंटी को दे देना। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। पिया, कहाँ गई थी तुम? कब से ढूंढ रही हो तुम्हें? एक्चुअली मम्मा मेरा दुपट्टे का पिन निकल गया था, तो मैं भाभी की हेल्प ले रही थी। एक्सक्यूज मी, अमन बेटा, जी आंटी। जरा यहाँ आना तो। एक्सक्यूज मी। जी आंटी। वो एक्चुअली पिया चाह रही थी कि तुम हमारा घर देखो। देखना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स आंटी, व्हाई नॉट। चले पिया? या कम। पिया का सेल?
हेलो, कौन बोल रहा है? करुणा? हाँ, मैं पिया की भाभी बोल रही हूँ। हाँ, वो इस वक्त थोड़ी बिजी है, आप बाद में फोन कीजिए। मैं उसे उसका मोबाइल देकर आती हूँ। सनाया, जरा फोन उठाना। मैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम देख रही हो ना कि मैं कार चला रहा हूँ। ओके। सॉरी। अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? जिंदगी में कोई भी काम तुमने आज तक ठीक से किया? एक फोन उठाने के लिए बोला था, वो भी नहीं हुआ तो। कहाँ जा रही हो तुम? I said stop. कहाँ जा रही हो तुम? क्या नाटक लगा रखा है ये शनाया? I said stop. इस तरह अकेले सुनसान सड़क पर चलने का क्या मतलब? तुम समझती क्या हो अपने आप? बस कार से उतरी और चल दी? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। Look at me. Nice place. और वो मेरा रूम है। Really? अपना कमरा अंदर से नहीं दिखाओगी? क्यों? ऐसी तो कुछ खास बात नहीं है मेरे रूम में। Come on, पिया। मैं तुम्हारा कमरा अंदर से देखना चाहता हूँ। क्या बात है पिया? मुझे अपने कमरे में ले जाने से डर रही हो या शर्मा रही हो? एक्चुअली अब ना तो तुम्हें डरना चाहिए और ना ही शर्माना, क्योंकि अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं। We are a couple, husband, wife. कुछ गलत कह दिया मैंने? अमन, यहाँ कोई है? अरे अमन, हमारी पिया ने तुम्हें घर ठीक से दिखाया या नहीं कि ये काम भी हमें ही करना पड़ेगा? पिया, तुम्हारा मोबाइल, इसे यहाँ वहां मत रखना, अपने पास रखना। तुम्हारे फ्रेंड्स के फोन आते रहते हैं ना? जी भाभी। लड़कियां भी ना कमाल होती। आंसू तो बस आंख पर रखे रहते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी। कम ऑन शनाया, अब हो गया ना। नहीं चाहिए मुझे आपकी झूठी हमदर्दी। एक ही पल में एक छोटी सी बात को लेकर किसी को इतना हर्ट कर देते हैं और दूसरे ही पल में माफी मांग के एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंसान आपको माफ कर दे। एक बात कहनी है आपसे, अगर आपके दिल में मेरे लिए कड़वाहट है तो प्लीज मेरे और सिमरन दीदी के रिश्ते के बीच में इसे मत लाइए। अरे मैं बहुत अकेली हूँ, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। अब एक मेरा भाई ही है और सिमरन दीदी। इनके अलावा मैं किसी और के साथ इमोशनली करीब नहीं हूँ। प्लीज मुझे उनसे दूर मत कीजिए। रूहान, इतनी देर क्यों लगा दी बेटा? हाँ मम्मा, मैं थोड़ा लेट हो गया। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सब लोग।
रुहान, अब आ रहे हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बहुत देर कर दी तुमने। नैना, मैं ऑफिस के काम से थोड़ा लेट हो गया। रूहान बेटा, इनसे मिलो। ये है मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना और ये है रूहान, मेरे जेठ जेठानी का बेटा। हाय, रूहान उब्रोय। हाय। और ये उनकी वाइफ है क्या? जी, ये रूहान की वाइफ है। नैना। आइए, मैं आपको बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। श्योर। आई एम सॉरी रुहान, वो मिसेस सक्सेना को ऐसी गलतफहमी हो गई थी। अब उनके सामने मुझे इस तरह पेश आना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। हाय शनाया, कैसी हो? अच्छी हूँ। बहुत अच्छा लगा तुम आई। चाची नहीं आई? नहीं आई। रोहन, तुम ठीक हो ना? कुछ ज्यादा नहीं पी रहे तुम? नहीं भैया, नहीं, आई एम फाइन, आई एम ऑलराइट। मैं ज्यादा नहीं पी रहा हूँ। आर यू श्योर? आई एम श्योर भैया। तो बताइए, क्या राय है आप सबकी? मुझे तो वो खानदान भी अच्छा लगा और वो लड़का भी। ये रिश्ता पक्का करना चाहिए। क्यों? जैसा आप ठीक समझे। वैसे पिया और अमन की जोड़ी मुझे भी अच्छी लगी। वैसे आई वाज श्योर कि मेरी पसंद पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। लो, शर्मा गई। भाभी, पिया, अब मुझे बताओ ये करण कौन है? तुम उसे कब से जानती हो? 2 साल से। करण और मैं तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। भाभी, वो बहुत टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, सब कुछ है उसमें। क्या काम करता है वो? भाभी, एक ही साल में वो स्टूअर्ट से मैनेजर बन गए, सिर्फ अपनी मेहनत और लगन के कारण। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आगे भी बहुत प्रोग्रेस करेगा और मुझे खुश रखने के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है। प्लीज, आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती है इस वक्त। अगर करण तुम्हारे लायक है, तुम्हें खुश रख सकता है, तो मैं अमन से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। मैं कभी भी आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। 1 मिनट, मैं करण से मिलना चाहती हूँ। ठीक है भाभी, आप जब भी कहेंगी मैं करण से आपको मिलवाऊंगी। एंड आई एम श्योर कि उससे मिलकर आप यही कहेंगे कि उसके बारे में मेरी राय बिल्कुल सही थी।
सिमरन, सिमरन, रूहान बेटा, कमरे में नहीं जाना, नैना का कमरा वहां है। सॉरी। नहीं, नहीं हो सकता ये। पागल हो जाऊंगा मैं। नहीं जी सकता मैं इस बोझ के साथ। तुम जाओ यहाँ से। रूहान, तुम जाओ यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से। गो।